नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि शिविर लगाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर पॉलिसी का वितरण किया जा रहा है। चलिए सुनवाते हैं आपको कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है। मेरे को तो पहले अटपटा लगा था जब कार्यक्रम लेने के लिए गए थे, एक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति चीफ गेस्ट बने और जुडिशरी के लोग विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता करें। अटपटा सा है। तो मैं पहले इसलिए खड़ा हो गया कि दोनों आपके जो यहाँ एडीजे और एसीजीएम साहब हैं, उनसे आपका तालमेल तो अच्छा ही होता होगा। राम प्रकाश जी टाइप वकील भिड़ लेते भी होंगे। आपका दोनों का मतलब जुडिशरी का और वकीलों का रिश्ता एक परिवार का सा रिश्ता होता है। इसलिए वकीलों के इतने बड़े ग्रुप में और कुछ गांव के लोग भी बैठे हैं। हमारे दोनों न्यायाधीश पधारे, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने कार्यक्रम में हमको समय दिया। अब कई बार क्या ज़्यादातर न्याय पाने में अपन को देरी से न्याय मिलता है। वो एक पक्ष अलग है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कोई फरियादी थाने में जाता है तो उसकी कई बार सुनवाई नहीं होती, तो फिर वो नेताओं के पास भी जाता है, उसको निराशा मिलती है ज़्यादातर समय। और अंत में जब जुडिशरी में जाता है, जहाँ उसको न्याय की ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास होता है कि हाँ तो मेरे को न्याय मिलेगा ही, तो वहाँ उसको न्याय मिलता है। इसलिए अपने देश में जुडिशरी के प्रति सम्मान का भाव है, श्रद्धा का भाव है। वैसे तो बहुत से उदाहरण बता सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि राम मंदिर का विवाद 500 साल से चला हुआ था और एक वर्ग की मस्जिद के प्रति आस्था थी और एक वर्ग की मंदिर के प्रति आस्था थी। ये बात सही है कि बाबर ने वहां हमला करके राम मंदिर को तोड़ा था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई थी, लेकिन खूब आंदोलन हुए, रथ यात्रा भी हुई, देश में जलजला पैदा हुआ। एक बार स्थिति तनाव की भी बन गई, सौहार्द भी बिगड़ा, गोली भी चली, कई लोग मारे भी गए। किंतु देश की अगर सुप्रीम अदालत ने फैसला नहीं दिया होता तो अयोध्या में राम का मंदिर बनना मुश्किल का काम था। इसलिए बड़े से बड़े विवाद को सुलझाना, न्याय देना, गरीब से गरीब व्यक्ति को सुनना, जुडिशरी करती है। इसलिए जुडिशरी के प्रति सम्मान है, श्रद्धा का भाव है। अगर ये हम नेता लोग भी उसी तरह से काम करें, हमारी ब्यूरोक्रेसी करें, तो किसी प्रकार का असंतोष या परेशानी जनता को नहीं होती और अंत में कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है और कोर्ट से उसको न्याय मिलता है। उसमें सबसे अहम रोल वकीलों का है। आपका दृष्टिकोण भी इस ढंग का रहना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। कई मामलों में लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का मामला
थोड़ा बहुत कुछ वकीलों की तरफ से रहता है, सब वकीलों की तरफ से नहीं रहता। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मेरे पे भी बहुत मुकदमे लगे हुए हैं। तो मैं एक रेलवे के कोर्ट में गंगापुर जाता था, रेल रोको आंदोलन, मेरे पे मुकदमा लग गया। अब सुबह जब भी जाके मैं बैठ जाता था कोर्ट कचहरी में, और मजिस्ट्रेट साहब शाम को नंबर लेते थे। ऐसा 8-10 तारीख को वो तो कोटा के रहने वाले थे। कोटा में मेरा कार्यक्रम था। किसी ने कहा साहब ये जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब आपके वहीं पोस्टेड है, तो मैं उनके चाय पीने चला गया। मैंने उनसे पूछा कि आप सुबह से शाम तक मेरे को क्यों बैठाए रखते हो? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हमारे स्वभाव में यह है, मेरे स्वभाव में, हमारे में जुडिशरी में, मेरे स्वभाव में यह है कि लाड साहब का नंबर बाद में आए, गरीब का पहले आए। मैं लाड साहब नहीं हूँ, तो साधारण कार्यकर्ता हूँ। उसने बाद में उन्होंने मेहरबानी करके मेरे को बरी भी कर दिया। लेकिन जब कुछ ज्यादा ही अकड़न ब्यूरोक्रेट में रहती है या नेता में रहती है, तो जुडिशरी अकड़ भी निकाल देती है। तो जो अपने न्याय देरी से होता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, फिर उसका कोई महत्व नहीं होता। और ये तो जुडिशरी के बारे में मैं दखल नहीं डाल सकता, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए उभय पक्ष की तरफ से। न्याय कैसे दिया जा सकता है, ये आप करते भी हो, लेकिन ये प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़े न्याय दिलाने की, तो न्याय से भरोसा नहीं उठेगा। वरना अब ऐसी विस्फन साउंड भी होने लगी है कि न्यायपालिका भी देर लगा देती है, न्यायपालिका भी कभी कभी उंगली उठ जाती है, वकीलों पे भी उंगली उठ जाती है। वकील मिल गया, वकील कभी मिलता नहीं है, लेकिन उंगली उठ जाती है। मेरा यही कहना है कि अनावश्यक रूप से आप लोगों के पर उंगली नहीं उठे, इस बात का ध्यान रखा जाए। आप हाई मोरल वैल्यू वाले आदमी हो, वकालत करते हो, बुद्धिजीवी हो, तो मैं आपके बीच में ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। पहले मैं आया था, जब मैं 10 लाख रुपए दे गया था, तो अभी तक नहीं लगे, पता नहीं कहाँ तक गए। अभी भंवर सिंह जी कह रहे थे कि हमको ट्यूबवेल दो, तो मैं प्रधान जी से कहूंगा, मैं 10 लाख दे गया था, उसका तो पता कर लेंगे कहाँ तक गए। लेकिन 10 लाख की एक अच्छी सी ट्यूबवेल जिसमें सोलर भी हो और आरओ भी हो, ऐसी ट्यूबवेल यहाँ पर लगा दी जाए, ताकि सब, क्योंकि यहाँ वकीलों के अलावा जो मेरे जैसे आते हैं मुलजिम, आरोपी, वो भी, उनको भी पानी मिल सके। बाकी तो ये जो जगह है 2006 में मैंने दिलवाई थी, ये पूरा कैंपस यहाँ आएगी। मजिस्ट्रेट ऑफिस भी सबसे पहले मैंने 86 में खुलवाया था, और बीच में शायद एडीजे कैंप अपन ने करवाया था 2005 में। अब ये यहाँ जब ये जमीन दिलाई तो मेरे खिलाफ आंदोलन हुआ, महुआ बंद रखा, बाजार बंद हुआ, हाय हाय मुर्दाबाद। अब सब खुश है। तो मैं तो उस इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हूं, जहाँ जनता ने कह दिया कि ये काम आपको करना है, मेरे जम गया, तो फिर मैं रुकता नहीं, उस काम को करके ही दम लेता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कैंपस अच्छे से अच्छा विकसित हो। पर इस बात की मेरे को प्रसन्नता भी है कि मैंने बहुत कोर्ट में जाता हूं, बहुत कोर्ट में इसलिए जाता हूं कि मैंने आंदोलन किया अब तक 667 मुकदमे लगे, 138, 17 बार जेल गया हूँ, 28 बार गिरफ्तार हुआ। तो कहीं दिल्ली की में, तो कहीं भरतपुर की जेल में, तो कहीं यूँ मुकदमों की पेशियों पर जाता रहता हूँ। तो ये अच्छा जो हरियाली है ना, ऐसी हरियाली मेरे को किसी कैंपस में नहीं देखने को मिली। आपने जो वकील साहबानों ने, जजेज ने जो है अच्छी हरियाली इसमें कर रखी है, इसको और बढ़ाएं, हरा भरा करें, और इसको अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है
जो भी हमारे बेनीवाल जी मेरे को कहेंगे मैं तैयार हूँ। आप लोग कहोगे मैं तैयार हूँ। धन की कोई कमी नहीं है, मन की कमी नहीं रहनी चाहिए। मन मजबूत है तो धन भी आ जाएगा कहीं से। इसलिए आपकी कृपा, अब यहाँ राजनीतिक बात कहना ठीक नहीं है। मेरे पे भी आपकी कृपा बनी रही, अब पे भी आपने कृपा कर दी तो ऐसी कृपा बनी रहे। बाकी तो सब काम होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीच में मैं खड़ा हो गया, दोनों जजेस से माफी चाहता हूँ। वो अलग से बैठ के बात करेंगे, क्योंकि कोई राजनीतिक बात जजेज की उपस्थिति में नहीं होनी चाहिए। बाहर के लोग मेरे साथ मिल लेंगे। ये तो पानी की समस्या सबकी है, तो या तो समाधान करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे साथ अलग से बैठ लेना। या मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से घोषणा करूंगा तो इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए उसको अपन 5-6 जो प्रमुख लोग हैं, क्या क्या यहाँ की आवश्यकता है, अपन बैठ लेंगे और उसको करा लेंगे। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। शिविर में पॉलिसी लेने से वंचित रहे किसान कृषि पर्यवेक्षक से पॉलिसी प्राप्त कर सकेंगे। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम किसानों को अदा करना पड़ता है। अभियान का उद्देश्य है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना का ही हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य है गांव के किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना। सरकार की ओर से मिलता है बीमा। ये भी हम आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की थी। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसमें फसलों का सूखा, आंधी तूफान, बेमौसम बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट संक्रमण जैसे दुष्प्रभावों से बीमा सुरक्षा दी जाती है। यदि किसान की फसल किन्हीं 2 कारणों से प्रभावित होती है तो किसान खुद अपने मुआवजे की मांग कर सकता है। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।